सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों, आज हम लोग टेली प्राइम के एक अच्छे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको 5 स्टेप्स से करना होगा। इसके अंदर वो 5 स्टेप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या 5 स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहला स्टेप जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का रहता है, उसके अंदर आप लोगों को ओपनिंग या परचेज करना पड़ता है आपका स्टॉक। दूसरा, आप लोगों को फिनिश गुड क्रिएट करना पड़ता है, उस फिनिश गुड के साथ उस वाउचर को कनेक्ट करना पड़ता है। और फिर तीसरा, आप लोगों को एक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट करना पड़ता है। चौथा, आप लोगों को काम करना पड़ता है इसके अंदर कि आप लोग जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें जो आपका रेट आया है उस रेट को आप लोग पिकअप करें। और पांचवा काम आप लोग को ये करना है कि जो भी रेट आप लोग को मिला है, जो कॉस्ट आपकी लगी है, उस कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस पर उस प्रोडक्ट को सेल किया जाए। तो इस पूरे प्रोसेस में ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और मैं इस पूरी वीडियो में आप लोग को ये बताऊंगा। वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। और साथ ही मैं आप लोग को एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों को इसी तरह के वीडियोस चाहिए रिलेटेड टू टैली, रिलेटेड टू एक्सेल, रिलेटेड टू एनी अदर सॉफ्टवेयर, बीजी, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये सारी सॉफ्टवेयर की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें वॉच कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं। साथ ही आप लोग आई बटन में भी इसका लिंक चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग को समझाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल। अगर आपको सबसे पहला रिक्वायरमेंट रहता है कि आपके पास उसका ओपनिंग या परचेज हो। नंबर 2, आपके पास स्टॉक को आपको क्रिएट करना होगा, वो भी फिनिश गुड, और उसे रॉ मटेरियल के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तीसरा काम आपको करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाना पड़ेगा, जो कि आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ज़रूरी होगा। चौथा काम आपको करना पड़ेगा, एंट्री पास करनी पड़ेगी कि कितना आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है, और साथ में एडिशनल डिटेल्स भी देनी होगी अगर आपके पास कोई चार्ज लगा है। पांचवा आपको करना होगा कि आपको उससे आपको एक रेट मिल जाएगा जिस प्राइस पर आपका वो कॉस्ट गुड जो है तैयार हुआ होगा, और फाइनली आप उस गुड को उससे ज़्यादा प्राइस पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके बेच सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इस पे मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन बनाया है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग उस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को करेंगे। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये कंपनी क्रिएट कर रखी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कंपनी क्रिएट कर दी है। अब आप देखिए, यहाँ पर जो आपकी कंपनी है, इसमें मैंने कंपनी के अंदर परचेज जो लेजर है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास परचेज लेजर मैंने क्रिएट कर दिया है, और साथ में मैंने बाहुबली प्राइवेट लिमिटेड नाम से क्रेडिटर भी बना दिया है और उसकी डिटेल्स भी एंटर कर दी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो है स्टॉक क्रिएट कर रहा हूँ। पीसेस यहाँ पे ले लेते हैं। डेट मैंने मेंशन ऑलरेडी कर दी है, आप लोग डेट भी देख सकते हैं सिंपल तरीके से। और जो पार्टी है बाहुबली, उसे मैंने क्रेडिटर में बना दिया है। दोस्तों, आप देखिए, मैं यहाँ पर इन आइटम्स को कॉपी करके इन्हीं को क्रिएट कर रहा हूँ, और एक एक करके हम लोग सारे आइटम्स को क्रिएट कर लेते हैं और इस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल कर देते हैं, क्योंकि जो जीएसटी है इस पर सभी पर 12% है। तो हम लोग यहाँ पर HSN कोड सिंपल सा कोई भी डाल देते हैं और इन पर 12% का जो जीएसटी है वो सेट कर देते हैं। दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने जीएसटी सेट कर दिया है और इसका जो क्वांटिटी है वो मैंने मेंशन कर दिया है। दोस्तों देखिए, सिंपल तरीके से इसी तरीके से हम लोग आगे के प्रोविजंस भी करते हैं और सारे के सारे जो आइटम्स हैं हम लोग एक एक करके क्रिएट कर देते हैं। तो आपको इसी तरीके से इसे क्रिएट करना है। अगर आप लोग को ये फाइल चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपको मैं ये फाइल भी मेल कर दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आप लोग को ये फाइल चाहिए तो है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारे आइटम्स लगभग क्रिएट कर ही दिए हैं। और जो आपका डाउट है प्लीज़ ज़रूर मेरे को बताएं, अपना डाउट
कोई भी डाउट आपको रहता है मुझे ज़रूर क्लियर करें। देखिए अभी इस तरीके से मैंने सारे आइटम्स तो क्रिएट कर दिए हैं। आइटम क्रिएट करते समय कुछ बातें ध्यान रखिएगा कि आप लोग इनकी क्वांटिटी और इनका रेट भी देख लीजिएगा जो भी आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन है। अब देखिए यहाँ पे CGST HGST का लेजर मुझे क्रिएट करना होगा, तो मैं यहाँ पर CGST HGST का लेजर भी जो है यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने CGST HGST का लेजर जो है क्रिएट कर दिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर CGST HGST का लेजर क्रिएट करने के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका GST अप्लाई हो चुका है और ये आपका गुड्स जो है परचेज हो चुका है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले आपको अपना गुड्स क्रिएट करना होगा और उसके अंदर या तो आपके पास ओपनिंग होना चाहिए या तो आपने परचेज किया हो। तो अभी हमने परचेज कर लिया है, हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल हो चुका है 1 अक्टूबर को। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग करेंगे क्या, हम लोग बनाएंगे एक फिनिश गुड जिसको बोलते हैं कंप्यूटर चेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आप लोगों को क्रिएट करना है एक आइटम, स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे जिसका नाम है आपका कंप्यूटर चेयर। जो इनकी रॉ मटेरियल भी आप लोग बना चुके हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर चुके हैं। तो कंप्यूटर चेयर बनाने के लिए आप लोग को ये सारी चीज़ें लगानी होगी। अब यहाँ पर पीसेस में बनेगा, साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है दैट्स कॉल्ड BOM बॉम। वो ऑप्शन आप लोग को अनेबल करना पड़ेगा बिल ऑफ मटेरियल का। इसके लिए आपको F12 प्रेस करना है। अब F12 प्रेस करने पर फीचर्स आपको कम दिखाई देंगे, आप लोग उसे ऑन करिए। यहाँ पे शो मोर कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को करना पड़ेगा जिससे कि आपको सारे फीचर्स यहाँ पे शो हो जाएं। तो आप लोग यहाँ पे करिए शो मोर कॉन्फ़िगरेशन और जैसे ही आप लोग शो मोर कॉन्फ़िगरेशन पे करेंगे यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा दैट इज़ बिल ऑफ मटेरियल्स का पॉइंट जो कि स्टॉक आइटम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसे येस कर दीजिए। येस करने के साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि आपका ये आइटम जो है आपका क्रिएट हो चुका है। अब बात आती है कि ये सारे आइटम्स आप लोगों के क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद आपने इसमें जो है आइटम क्रिएटेड थे। अब आपने क्या किया, आपने उस बॉम का नाम दिया। बॉम का नाम देने के बाद आपको करना है कि एक पीस बनाने के लिए मुझे क्या क्या आइटम लगाना पड़ रहा है। तो उसके एक पीस को बनाने के लिए यानी कंप्यूटर चेयर का एक पीस आपको बनाने के लिए कौन कौन से आइटम लगाने पड़ रहे हैं इसी तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट लेग जो है वो 2 पीस चाहिए। उसके अलावा जो अगला प्रोडक्ट है आपको बैक लेग चाहिए, वो भी 2 पीस चाहिए। उसके अलावा आपको एप्रॉन्स चाहिए, तो एप्रॉन्स आपके पास 4 पीस होने चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग अपने एक कंप्यूटर चेयर को बनाने के लिए जो स्पेसिफिकेशन है वो आप लोग के पास होनी चाहिए, वो आपके पास ज़रूर होगी, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को एक कंप्यूटर चेयर बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो हम लोग यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है इस तरीके से डिटेल। बैक सपोर्ट भी आपको चाहिए, तो बैक सपोर्ट अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 पीसेस हैं, तो मैंने बैक सपोर्ट को 2 पीसेस ले लिया है। उसी के साथ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास स्लीट है, तो स्लीट में 4 पीसेस हैं और लास्ट जो आपके पास है वो है लॉन्ग सीट का 1 पीस लगेगा। तो आपका एक कंप्यूटर चेयर बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ेगी। उसके बाद इसका GST यस कीजिए। GST यस करने के बाद इस पर जो GST का रेट हम लोगों ने दिया है वो है 18%। ज़रूरी नहीं है कि जो आपका फिनिश गुड हो उस पर वही रेट हो, आपका फिनिश गुड पर अलग रेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर फिनिश गुड पर जो रेट है वो 18% है, तो हम लोगों ने वो सेट कर दिया है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका वो गुड्स क्रिएट हो चुका है। अब आपको एक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको जाना है क्रिएट पर, और क्रिएट पर जाने के बाद आपको एक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर क्रिएट करना होगा जिससे आप उस फिनिश गुड का मैन्युफैक्चर कर पाएँ। तो क्रिएट पर चलिए, वाउचर टाइप में चलिए और यहाँ पर आप क्रिएट करिए मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। तो मैन्युफैक्चरिंग वाउचर आप लोग क्रिएट कर लीजिए। उसके अलावा आप यहाँ पे बता दीजिए कि ये किस तरह का वाउचर है। तो ये एक स्टॉक जनरल वाउचर है जिसमें आप स्टॉक की मेंटेनेंस कर रहे हैं, और ये इसकी जो नंबरिंग है वाउचर की वो आप ऑटोमेटिक रखना चाहें या ऑटोमेटिक मैनुअल रखना चाहें वो आपकी मर्जी है। हम लोग यहाँ पर इसे ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं या ऑटोमेटिक मैनुअल भी कर सकते हैं, और प्रिवेंट डुप्लीकेट यस कर दें। उसके साथ साथ आप लोग इसे, ये पॉइंट है जो बहुत ज़रूरी है, यूज़ एज
मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, क्योंकि आप इसे मैन्युफैक्चरिंग के इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए आप इसे येस करिए। एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, ये ऑप्शन यहाँ पर तो ज़रूरत नहीं होता, बट मैं इसको येस करता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे येस नहीं करता हूँ, इसे नो ही रहने देते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग परचेज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ परचेज तो यहाँ आएगी नहीं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, हमारा वाउचर तैयार है कंट्रोल ए से। अब हम चलते हैं कि यहाँ पर उसकी शॉर्टकट क्या है, जिससे कि हम लोग को पता चले कि वो वाउचर हम लोग एंटर करें। तो यहाँ पर आपको प्रेस करना चाहिए F10। तो F10 प्रेस करने के बाद आप लोग को देखने को मिलेंगे उन वाउचर की लिस्ट, तो उनमें आप लोग को शॉर्टकट भी दिखाई दे देंगे। तो F10 देखिए, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वाउचर का शॉर्टकट Alt F7 है। अब Alt F7 आपने कर लिया, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि किस डेट को आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो आप यहाँ पे देखिए 2 तारीख को मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो F2 प्रेस करके डेट डाल दीजिए 2 तारीख। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए आपको मैन्युफैक्चरिंग किस चीज़ की करनी है, कंप्यूटर चेयर की। उसके बाद आप बताइए कि कितनी पीसेस मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो 295 पीसेस। तो 295 के अकॉर्डिंग आपका सारा डेटा मेंटेन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं अभी तक आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 1110 रुपये आ रही है एक पीस की, लेकिन अभी आपको इसमें एडिशनल चार्जेस लगाने हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करते समय सिर्फ रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एडिशनल चार्जेस भी लगते ही हैं, वो भी फैक्ट्री के अंदर। तो लेबर के चार्जेस आप लोग को देने पड़ेंगे, वो सारे चार्जेस आप लोग यहाँ पर बियर जरूर करेंगे। तो यहाँ पर अकाउंटेंट चार्जेस भी हो सकते हैं, इस पर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी जीएसटी इस पर सेट नहीं करना है। लेबर चार्जेस हमने ले लिए हैं, उसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ले लिया है, जो भी हमारे बेसिक चार्ज लगते हैं वो सारे के सारे चार्जेस हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं विदाउट जीएसटी, क्योंकि इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग को कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग काम करना है, और यहाँ पर 1.5% का जो है चार्ज लग गया है, और ये कॉस्ट पर लग रहा है जितनी आपकी कॉस्ट है। उसके बाद आप देखें अगला प्रोडक्ट है अदर चार्जेस, जो अदर चार्जेस रहेंगे सारे के सारे वो इसमें कवर हो जाएंगे, और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखना है। अब आप देख सकते हैं आपका एक पीस जो तैयार हुआ है, मैंने आपको बोला था कि आपको अपने एक पीस की कॉस्ट पता चल जाएगी। तो एक पीस की कॉस्ट आपको 1100 कुछ रुपए मिल रही है, यानी 1160 कह सकते हैं इसको। 1160 आपकी एक पीस की कॉस्ट पड़ रही है, यानी अब आप अपने मटेरियल को जो बेचेंगे वो 1160 रुपए से ज़्यादा पे बेचेंगे। तो आप देख सकते हैं आप 5वें पॉइंट पे मैंने अपने मटेरियल को सेल आउट किया है, दैट इज़ ऑन द ₹1200, जो 1200 रुपये में मैंने इसको सेल किया है। तो सेल करने की जो डेट है वो 31/10 है, तो मैं यहाँ पर 31/10 डेट डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर इसे सेल आउट कर देता हूँ। सेल आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है हरी राम लिमिटेड, जो पार्टी है मैंने क्रिएट कर ली है, ये डेटर है और ये एक अनरजिस्टर्ड डेटर है, तो यहाँ पर आप लोगों को अनरजिस्टर्ड कर देना है। तो सिंपल सा डेटर क्रिएट किया, और बाकी डिटेल्स आप लोगों को नहीं चाहिए तो कंट्रोल ए कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेल्स अकाउंट क्रिएट कीजिए, क्योंकि सेल्स लेजर चाहिए ही चाहिए। तो आपको यहाँ पे गुड्स लेना है, क्योंकि गुड्स में डील कर रहे हैं आप, और यहाँ पर आप बताइए कि आपका आइटम कौन सा बेच रहे हैं। तो यहाँ देखिए जैसे ही कंप्यूटर चेयर लेंगे तो आप लोगों को 295 पीसेस दिखाई देगा, और उसके बाद आप इसमें से कितने पीसेस बेच रहे हैं, तो हम लोग 85 पीसेस सोल्ड कर रहे हैं, वो भी 1200 रुपये में एक पीस बिक रहा है। तो हम लोग को प्रॉफिट तो होगा ही होगा। CGST HGST हम लोग चार्ज कर देते हैं, और CGST HGST हम लोग चार्ज कर दिया है और इसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब दोस्तों मैं आप लोग को इसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर चलते हैं और देखते हैं हमारा स्टॉक का पूरा डिटेल्स कि स्टॉक कैसे दिखाई दे रहा है और किस तरह से हमारा स्टॉक मेंटेन हो रखा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक क्वेरी के अंदर चलेंगे। तो स्टॉक क्वेरी में देखते हैं हमारा कंप्यूटर चेयर का जो डिटेल्स है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर आप लोग को ये पता चल रहा है कि आपके पास कितना अवेलेबल स्टॉक है और कितना आप लोगों ने सेल आउट किया है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। अगर आप लोगों ने परचेज कुछ किया होगा तो परचेज भी दिख जाएगा, आपने कितना बेचा है वो भी दिख जाएगा, और स्टॉक की कैटेगरी भी दिख जाएगी। मूवमेंट एनालिसिस के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से मूवमेंट हुआ है आप लोग का। कंप्यूटर चेयर का मूवमेंट आप लोग का सबसे पहले इनवर्ड कैसे आया, कितना आपके पास परचेज से कितना मटेरियल आ गया है आप लोग के पास, उसके बाद आपने जो गया है वो सेल्स के थ्रू गया है, कैसे गया है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ट्रांसफ़र एनालिसिस में भी आप चेक कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कि क्या आपका मैन्युफैक्चर हुआ है, कैसे कैसे आपने मैन्युफैक्चर किया है। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं प्राइमरी डिटेल्स। जो प्राइमरी डिटेल्स हैं आप लोग के पास
पास कंप्यूटर चेयर कितने का तैयार हुआ है ये भी आप देख सकते हैं। टोटल जो सारे पीसेस को मिलाकर जो कॉस्ट आई है वो है 1110 रुपये। तो उसके अलावा आप लोग यहाँ पे सारी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप लोगों को इस वीडियो का कंटेंट भी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं, अपनी राय दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।